नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं वो है कि 4 कंपोनेंट की सहायता से हम डे नाइट ऑन ऑफ स्विच कैसे बना सकते हैं और उसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए होगा वो क्या है, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले चाहिए होगा BT136, इसको हम ट्राइक भी बोलते हैं। उसके बाद ये LDR, एक LDR चाहिए होगा इसके लिए। तीसरे नंबर पे है ये डाइक, इसका जो नंबर रहेगा B3 220K और 1/4 वाट की। अगर ये हमने इकट्ठी जोड़ दी हैं तो इकट्ठी जोड़ने के बाद ये 110 किलो ओम और हाफ वाट की हो गई हैं, आधे वाट की। तो आप अगर आप इसकी बजाय 110 के और हाफ के की अगर एक मिल जाती है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं मिली इसलिए हमें ये 2 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और ये 2 अलग अलग कलर की, 2 ब्लैक और 2 रेड कलर की हमें तारें चाहिए होंगी। ये देखिए, तो हमने ये पहले काट कर रख ली हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इनके अब कनेक्शन कैसे होंगे। तो सबसे पहले हमने ये BT136 ले लिया है। इसकी जो मेन लेग्स हैं, ये मेन 1, मेन 2 और ये इसका गेट है। तो अब मेन 1 के साथ हमने ये जो LDR की एक टांग को जोड़ देना है। LDR की एक टांग को ठीक है दोस्तों, ये LDR की एक टांग जुड़ गई। उसके बाद हमने ये DB3 लेना है और इसको एक टांग को हम इसकी गेट वाली टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये जुड़ गया दोस्तों। और ये हमारा इसको थोड़ा बड़ा हो गया है, एक अगला सिरा चाहिए होगा। अब उस वहाँ क्या करेंगे, इसको हम जहाँ डाइक का ऊपर वाला सिरा और जो LDR का जो एक सिरा फ्री था, उन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ऐसे ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये 110 किलो ओम की रेजिस्टेंस और हाफ वाट की लेंगे। इस पे एक, जहां हमने DB का एक सिरा और LDR का एक सिरा जोड़ा है, उसी के साथ इसको भी ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है कि जो 2 तारें हमने अलग अलग कलर की ली थी, उनको एक को हमने ज्वाइंट कर लिया है, ब्लैक और रेड को। अब उसको हम देखिए कहाँ जोड़ेंगे। जो रेजिस्टेंस का फ्री वाला जो टर्मिनल है उसके साथ ऐसे। और जो 2 तारें बची थी हमारी, ब्लैक और रेड, उनमें से जो रेड वाली वायर है वो हम जोड़ देंगे मेन के, जहाँ हमने LDR को जोड़ा था शुरू में, वहीं उसके साथ इसको ज्वाइंट करेंगे। और जो ब्लैक वाली है उसको हम टर्मिनल नंबर 2 पे, मेन नंबर 2 पे दे देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए
सबसे पहले हमने क्या किया, BT 136 को लिया, उसकी पहले वाली पॉइंट पे हमने LDR का एक पॉइंट जोड़ दिया। उसके बाद DB3 लिया हमने, DB3 को BT 136 के गेट या वाले पॉइंट पे हमने ज्वाइंट किया। उसके बाद जो LDR का दूसरा सिरा था वो DB3 के अगले वाले सिरे के साथ, और उन दोनों जहां DB और LDR का सिरे जुड़े हैं उसी सिरे के साथ हमने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। और रेजिस्टेंस का जो फ्री जो पॉइंट था उस पे हमने जो 2 तारें ली थी ब्लैक और रेड वहाँ जोड़ दी, और जो अलग अलग 2 ब्लैक वायर बची थी, ब्लैक और ये रेड, जो मेन जहाँ LDR हमने शुरू में जोड़ा था वहाँ, और जो ब्लैक वाली है मेन के दूसरे पॉइंट पे हमने जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, और इस तरह हमारा ये सर्किट एक तरह से लगभग पूरा हो गया है। और हमने करना क्या है कि जो 2 तारें हमने इकट्ठी जोड़ी थी उनमें से लाल वाली और जो मेन की लाल वाली है उनको अलग कर लेंगे ऐसे, ताकि ये आपस में जुड़े ना। ठीक है दोस्तों, और जो ब्लैक वाली हैं उनको हम अलग से रख लेंगे। तो ये दोस्तों देखिए 4 तारें हमने ये 2 रेड वाली और 2 ब्लैक वाली कॉमन कर ली हैं। इनमें से जो ये रेड वाली होंगी ये हमारी मेन सप्लाई के लिए, और जो ब्लैक वाली होंगी ये हम इनको बल्ब के साथ जोड़ेंगे। तो ये मैंने बल्ब के होल्डर में बल्ब लगा रखा है, ये इसके होल्डर की जो तारें हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इन होल्डर की तार और इन ब्लैक वायर्स को जोड़ देंगे। और विशेष ध्यान रहे दोस्तों कि ये तारें आपस में बिल्कुल भी मिलने ना पाएँ, तो इसके लिए आप इसको ऐसे ट्विस्ट कर दीजिएगा ताकि इनकी दूरी आपस में बनी रहे। ठीक है दोस्तों, और तो अब इसको देखते हैं हम सप्लाई देके कि हमारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसको रेड वायर से सप्लाई देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारी सप्लाई दे दी हमने। तो अब हमारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये LDR के ऊपर मैंने ऐसे हाथ रख दिया तो ये हमारा सर्किट बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। देखिए दिख रहा होगा आपको। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। अब ये मैंने LED बल्ब लिया है तो ये 9 वाट का है। तो 9 वाट का इट मीन्स क्या है कि इस पे सर्किट पे लोड बिल्कुल ही नाम मात्र आ रहा है। लेकिन अगर आप जैसे पीले वाला बल्ब या ज़्यादा वाट का बल्ब लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जब ये कंटिन्यू चलेगा सर्किट तो BT 136 हमारा गर्म होने लगता है। तो उस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करेंगे, BT 136 के साथ एक हीट सिंक जोड़ देंगे ताकि वो जो BT 136 गर्म हो उसकी हीट को वो हीट सिंक एब्जॉर्ब करती रहे और हमारा BT 136 जल्दी ओवरहीट ना हो और वो ओवरहीट होके जले ना। तो ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही हमारा प्रॉपरली देखिए काम कर रहा है। और इस सर्किट को आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जहां भी इसको लगाना चाहें आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। और ये आपका डे नाइट स्विच प्रॉपरली एकदम 100% वर्किंग प्रैक्टिकल है। इसमें बिल्कुल ही कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है। तो देखिए दोस्तों, जो हमने सर्किट बनाया था अब उसको हमने एक रबड़ या प्लास्टिक की डब्बी में हमने इसको फिट कर लिया है। और ये इसका LDR का जो सेंसर है ये हमने
बाहर निकाल लिया है। तो अब इसको हम एक बार फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो ये मैंने इसको सप्लाई दी, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, जैसे ही हम अब इसके ऊपर अंधेरा कर रहे हैं तो ये हमारा बल्ब जो है ये देखिए तो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। और इसका उपयोग आप अपनी सुविधानुसार कहीं भी कर सकते हैं, चाहे एलईडी बल्ब हो, चाहे पीले वाला बल्ब हो, चाहे कोई भी फ्लड लाइट हो, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मेन क्या है कि अगर आप इसका फ्लड लाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो BT 136 हमने यूज़ किया था उसके ऊपर हमें हीट सिंक लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा वो गर्म हो जाएगा, गर्म होके वो उसकी जलने की दूसरी बात है कि अगर ये हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो बल्ब हम इससे कंट्रोल कर रहे हैं उस बल्ब की लाइट इसके ऊपर LDR के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ये हल्का ब्लिंकिंग करेगा। और तो ब्लिंकिंग से बचने के लिए हमें क्या करना है कि इसकी सेटिंग हमें इस तरह करनी है कि इसके LDR पर उस बल्ब की लाइट ना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आपके बिल्कुल सामने है कि हमारा सर्किट बिल्कुल ही प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सर्किट मेरा समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।